नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बीए सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा ताकि एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में आपको पता चल सके। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, दोनों टाइप के क्वेश्चन बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिएगा। तो दोस्तों आने वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद इतिहास जानने के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं। यानी कि जो गुप्त साम्राज्य है, गुप्त साम्राज्य के पतन के पश्चात इतिहास जानने के कौन कौन से प्रमुख स्रोत हैं, यहाँ पे दोस्तों आपको उन प्रमुख स्रोतों के बारे में बताना है। अब दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन है, मौखरी कौन थे, ईशान वर्मा के शासन काल तक उनका इतिहास लिखिए। यानी कि मौखरी कौन थे, ईशान वर्मा के शासन काल तक उनका इतिहास लिखना है। अब दोस्तों तीसरे क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन है, मौखरी और उत्तर गुप्त संबंधों पर प्रकाश डालिए। यानी कि जो मौखरी है और जो उत्तर गुप्त संबंधों पर प्रकाश डालना है। यानी कि जो मौखरी है और जो उत्तर गुप्त है, इन दोनों के संबंधों पर प्रकाश डालना है। अब दोस्तों चौथे क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन है, गुप्त कौन थे, दामोदर गुप्त तथा उनके शासन काल का वर्णन कीजिए। यानी कि गुप्त कौन थे, दामोदर गुप्त कौन थे तथा उनके शासन काल का वर्णन करना है यहाँ पे। अब दोस्तों पांचवें क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन है, कनौज के यशो वर्मा पर टिप्पणी लिखिए। ये दोस्तों कनौज के यशो वर्मा कौन थे, यहाँ पे दोस्तों आपको कनौज के यशो वर्मा पर टिप्पणी लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, शशांक पर टिप्पणी लिखिए। यानी कि शशांक कौन थे, शशांक के ऊपर आपको टिप्पणी लिखना है। अब दोस्तों सातवें क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन है, हर्ष की उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। हर्ष की उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए, ये दोस्तों क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, हर्ष और बौद्ध धर्म में क्या अंतर थे। यानी कि जो हर्ष है और जो बौद्ध धर्म है, इन दोनों धर्मों में क्या अंतर है, यहाँ पर दोस्तों आपको दोनों धर्मों में अंतर बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, राज्यवर्धन की हत्या का वर्णन कीजिए। यानी कि राज्यवर्धन की हत्या कैसे हुई, राज्यवर्धन की हत्या का वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, हर्ष चरित्र पर टिप्पणी लिखिए। हर्ष चरित्र कौन था, हर्ष चरित्र पर टिप्पणी लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 11वां क्वेश्चन है, राजपूतों की उत्पत्ति संबंधी विभिन्न सिद्धांतों का विवेचन कीजिए। यानी कि राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई, यहाँ पर दोस्तों आपको राजपूतों की उत्पत्ति संबंधी विभिन्न सिद्धांतों का विवेचन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, गुर्जर प्रतिहार वंश पर टिप्पणी लिखिए। यानी कि गुर्जर प्रतिहार वंश क्या है, यहाँ पर दोस्तों आपको गुर्जर प्रतिहार वंश पर टिप्पणी लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, त्रिकोणात्मक संघर्ष पर टिप्पणी लिखिए। त्रिकोणात्मक संघर्ष क्या होता है, यहाँ पे दोस्तों आपको त्रिकोणात्मक संघर्ष पर टिप्पणी लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, चाहमान वंश का उल्लेख कीजिए। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहमान वंश का उल्लेख कीजिए। यहाँ पे दोस्तों आपको चाहमान वंश का उल्लेख करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, पाल राजवंश की उत्पत्ति कैसे हुई थी। यानी कि पाल राजवंश की उत्पत्ति कैसे हुई थी, यहाँ पे दोस्तों आपको पाल राजवंश की उत्पत्ति बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, पाल शासक धर्मपाल की उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए। यानी कि जो पाल शासक है धर्मपाल, पाल शासक धर्मपाल की उपलब्धियों का मूल्यांकन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, पाल शासक देवपाल की उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए। दोस्तों ये जो पाल शासक धर्मपाल है और ये दोस्तों जो पाल शासक देवपाल है, ये दोस्तों आपका दोनों क्वेश्चन 16वां और 17वां दोनों क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, आप इन दोनों क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों 17वें क्वेश्चन में कह रहा है कि पाल शासक देवपाल की उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए। यहाँ पे दोस्तों पाल शासक धर्मपाल और पाल शासक देवपाल, इन दोनों की उपलब्धियों का मूल्यांकन करना है। इन दोनों क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका 18वां क्वेश्चन है, कलचुरी राजवंश के राजनीतिक इतिहास का वर्णन कीजिए। दोस्तों कलचुरी राजवंश क्या होता है, यहाँ पे दोस्तों आपको कलचुरी राजवंश के राजनीतिक इतिहास का वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, चंदेल विद्याधर के राज्यपाल की प्रमुख घटनाओं का विवरण दीजिए। यानी कि जो चंदेल विद्याधर है, यहाँ पे दोस्तों आपको चंदेल विद्याधर के राज्यपाल की प्रमुख घटनाओं का विवरण देना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, धंग पर टिप्पणी लिखिए। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पे दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल वंश के इतिहास में गोविंद चंद्र का स्थान निर्धारित कीजिए। यानी कि जो गढ़वाल वंश, ये भी दोस्तों आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। गढ़वाल वंश के इतिहास में गोविंद चंद्र का स्थान निर्धारित कीजिए। ये दोस्तों क्वेश्चन आपका कई बार पूछा जा चुका है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है,
है, गढ़वाल शासक जयचंद्र की उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए। दोस्तों आपका ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी नोट कर लीजिएगा। गढ़वाल शासक जयचंद्र की उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए, ये क्वेश्चन भी आपका कई बार पूछा जा चुका है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, सिंध पर अरबों के आक्रमण की व्याख्या कीजिए व प्रभाव बताइए। यानी कि जो सिंध है, सिंध पे अरबों के आक्रमण की व्याख्या करना है और उसके प्रभाव बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी के आक्रमण और उसके प्रभाव की विवेचना कीजिए। यानी कि जो महमूद गजनवी है, महमूद गजनवी के आक्रमण और उसके प्रभाव की विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए, लास्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ पर दोस्तों आपका लास्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी के आक्रमण और इसके प्रभाव को वर्णन कीजिए। दोस्तों आपका ये दोनों क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, तो आप इन दोनों क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको 25 क्वेश्चन के बारे में बता दिया जो आपके बीए सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में हिस्ट्री के एग्जाम में आने वाला है। तो दोस्तों आप इन 25 क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा और किसी किताब से सीरीज से मिला करके याद कर लीजिएगा। और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए, किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए, कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।